रोटियां सीखने वाली नहीं है, लेकिन अब्बा जान का दर्द योगी जी क्या जाने, जो अपने पिता को अंतिम समय में अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने नहीं पहुंचा। वो बेटा अब्बा जान का दर्द क्या समझे और परिवार का दर्द ये लोग क्या समझे। संग में रहने वाले लोग ये लोग क्या समझे, परिवार क्या होता है, अब्बा जान क्या होते हैं और माँ बहनें क्या होती हैं। अगर अब्बा जान का इन्हें दर्द होता तो अब्बा जान को अपने पिताजी को मुखाग्नि देने ज़रूर पहुँचते। और दूसरी बात, अगर परिवार का दर्द होता, परिवार का मान सम्मान ये करते, तो यूपी में इतनी हालत जो है, कानून व्यवस्था इतनी जर्जर नहीं होती, महिलाओं की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जैसे कि हम जानते हैं और आज तक देखते आए हैं, सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी चुनाव का मौसम आता है तो बीजेपी का जैसे जैसे सियासी पारा बढ़ने लगता है, चढ़ने लगता है, तो बीजेपी के लोग जो हैं और उनके मंत्री एमएलए और एमपी और मुख्यमंत्री सभी एक विशेष समुदाय पे टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि बिना विशेष समुदाय को टारगेट किए वो अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। और धरातल पर तो सच्चाई एकदम इसके विपरीत है। धरातल पर सच्चाई एकदम विपरीत है। हम विकास जो है सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया है, कहीं कोई विकास नहीं है। अभी अभी एक यूपी के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी का अपने एक बयान में अब्बा जान का नाम लेते हैं, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिना अब्बा जान और भाईजान किए उनका चुनावी एजेंडा सेट नहीं हो सकता है। उनका चुनावी एजेंडा ही सिर्फ एक विशेष समुदाय पे होता है, क्योंकि आज तक जो राजनीतिक रोटियां ये लोग सेकते आए हैं, विशेष समुदाय को ही सामने दिखा कर, उनका डर दिखाकर ही राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं। क्योंकि 5 सालों में विकास तो कहीं हुआ नहीं है, धरातल पर कहीं विकास है नहीं। यूपी की आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं, हालत जर्जर है। चाहे वो कानून व्यवस्था हो, बहुत ही ख़राब हाल है कानून व्यवस्था की, या फिर सड़कों का हाल हो गया, या महिलाओं की सुरक्षा से हो गया, नौकरी से हो गया। विकास की स्थिति एकदम जर्जर है, दयनीय है। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है, चंद दिनों पहले की बात है कि विज्ञापन में अपने किए हुए काम के में जो विज्ञापन लिखा जाता है, उस विज्ञापन में कोलकाता के फ्लाईओवर की चित्र फोटो डलवा देते हैं। तो झूठ के बुनियाद पर इनकी सरकार टिकी हुई है। ये जो निकम्मी, निष्ठुर और हिटलर शाही पर इनकी सरकार टिकी हुई है, शर्म भी नहीं आता है इन लोगों को कि कोलकाता के फ्लाईओवर को अपना दिखा देते हैं। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। और अब्बा जान को ये अब चुनाव का मौसम आया तो योगी जी अब्बा जान को याद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब्बा जान को तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अब्बा जान के इनकी राजनीतिक रोटियां सीखने वाली नहीं है। लेकिन अब्बा जान का दर्द योगी जी क्या जाने, जो अपने पिता को अंतिम समय में अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने नहीं पहुंचा। वो बेटा अब्बा जान का दर्द क्या समझे और परिवार का दर्द ये लोग क्या समझे। संग में रहने वाले लोग ये लोग क्या समझे, परिवार क्या होता है, अब्बा जान क्या होते हैं और माँ बहनें क्या होती हैं। अगर अब्बा जान का इन्हें दर्द होता तो अब्बा जान को अपने पिताजी को मुखाग्नि देने ज़रूर पहुँचते। और दूसरी बात, अगर परिवार का दर्द होता, परिवार का मान सम्मान ये करते, तो यूपी में इतनी हालत जो है, कानून व्यवस्था इतनी जर्जर नहीं होती, महिलाओं की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। तो जब जब चुनाव आते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट बीजेपी के लोग और संघ के तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना शुरू हो जाता है। एक विशेष समुदाय का नाम लेकर, विशेष समुदाय पर टीका टिप्पणी करके, बिना टीका टिप्पणी किए एक ये वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि काम तो कुछ किया ही नहीं है, काम तो कहीं किया ही नहीं है, धरातल पर कुछ है ही नहीं। हकीकत इसके एकदम विपरीत है। पूरा मतलब अपने एरा में, टाइम में ये लोग हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद आपस में लड़वाना, भेदभाव करना, नफरत की राजनीति ही करते आए हैं। तो अब चुनाव के मौसम में काम क्या गिनाएंगे, इसलिए अब्बा जान और अम्मी जान करना शुरू कर दिए हैं।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जनता समझदार हो गई है, जनता जागरूक हो गई है, जनता देख रही है कि किस तरह महंगाई चरम पर है, यूपी की कानून व्यवस्था का क्या हाल है और किस तरह ये लोग जो एक थाली को दो थाली कर दिए हैं, जो आपसी भाईचारा और प्यार था किस तरह उसको पाट रहे हैं, किस तरह उसको ख़त्म कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो अब जनता इनके चोपा झांसे में नहीं आने वाली है, जनता अब इनके झूठ के राजनीति में नहीं पड़ने वाली है, जनता अब नहीं पीसने वाली है। जनता इनको बखूबी पहचान गई है कि अब्बा जान का जो नारा लग रहा है, अब्बा जान बोला जा रहा है, वो महज सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए इस तरह की का स्टेटमेंट आ रहा है, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे आगे देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव का मौसम नज़दीक आते जाएगा, चुनाव करीब आते जाएगा, इस तरह के स्टेटमेंट जनता के सामने, हमारे सामने और उभर कर आते जाएंगे। और मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि योगी जी के जो मठ है या जहाँ भी, तो वहाँ पर बहुत सारे अब्बा जान हैं। तो क्या कर रहे हैं अब्बा जान वहाँ पर? हकीकत जो है एकदम इसके परे है, जो ये लोग स्टेटमेंट देते हैं हकीकत एकदम उससे परे है। बस जनता को बहकाना चाहते हैं ये लोग, जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत का फसल काटते हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। तो योगी जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि काम कीजिए जनता से और देश से। अगर सही में प्यार है तो जनता के हित में, देश हित में काम कीजिए, ताकि चुनाव के मौसम में वोट के लिए अब्बा जान, अम्मी जान और चाचा जान न करना पड़े, विशेष समुदाय को टारगेट न करना पड़े। इसलिए काम कीजिए और देश को बर्बाद करना आप लोग बंद कर दीजिए। हाथ जोड़कर अनुरोध है, देश में की आज़ादी हमने बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद और बहुत बलिदान देने के बाद अंग्रेज़ों से हमने देश को आज़ाद करवाया है। दोबारा से देश को गुलामी की जंजीरों में आप लोग मत भेजिए, मत फेंकिए, देश की जनता पर रहम कर दीजिए। सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो आपसी प्यार और भाईचारे को बनाए रखना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। और जो लोग ढोंग का राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं वो देश में जहर घोलेंगे, आपसी भाईचारा को ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे। इसलिए सच्चा राष्ट्रवाद को अपनाइए, सच के साथ खड़े रहिए, ना कि इस तरह का स्टेटमेंट भाईजान, अब्बा जान, अम्मी जान कीजिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता जान चुकी है कि आप सत्ता में बैठे हुए लोग महज हमारे इमोशन के साथ, देश की आम नागरिक के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। इसलिए ये खेल बंद कीजिए, देश की जनता के इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ खेलना बंद कीजिए और हमारे आपसी भाईचारे और प्यार में जहर मत घोलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।